हाय आई एम पल्लव फ्रॉम justutors.com और आज हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टीप्लाइंग डेसिमल नंबर्स बाय होल नंबर्स। जब भी हम डेसिमल नंबर्स को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह करते हैं, और मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। सो जब भी डेसिमल नंबर्स को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, and we'll also find some short trick about it. So let's move on. और आगे बढ़ने से पहले हम ट्राई करेंगे कुछ वार्म अप क्वेश्चंस. So let's try some warm up questions. So you can pause the video, try these questions and then we'll check the answers. अब आप लोग अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं. आई होप कि आपके आंसर्स सही होंगे. आइए अब आगे बढ़ते हैं. So decimal multiplication. नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो हम सभी जानते हैं, और डेसिमल मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से किस प्रकार डिफरेंट है, कैसे करेंगे, लेट्स सी. सो जब भी हम डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, उससे समझते हैं. 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 7. तो फर्स्ट पॉइंट, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट एंड मल्टीप्लाई एज यूजुअल. So forget about the decimal, multiply 28 by 7. तो जब हम 28 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 196. Then second point, count how many total digits are there after decimal point in both the numbers. So अगर हम काउंट करें कि डेसिमल नंबर्स के बाद दोनों नंबर्स में कितनी डिजिट्स आती हैं, तो 2.8 में तो डेसिमल है और इसके बाद केवल एक डिजिट आती है. 7 में डेसिमल नहीं है तो इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं आती है. इट मीन्स इन टोटल हमारे पास डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट आती है. एक बार दोबारा समझते हैं. काउंट हाउ मैनी टोटल डिजिट्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. सो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट केवल एक डिजिट आती है और 7 में कोई डेसिमल नहीं है, तो इसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं आती है. तो हमें पता चला कि केवल एक डिजिट आती है. देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन योर आंसर कीपिंग एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. सो जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद आती हैं इन द नंबर्स, उतनी ही नंबर्स ऑफ डेसिमल डिजिट हम आंसर्स में लगाएंगे. इट मीन्स हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट आनी चाहिए. तो हमारा आंसर था 196. सो वील पुट द डेसिमल जस्ट आफ्टर द 6 फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो यहाँ भी हम देख सकते हैं डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट आती है. तो इस प्रकार हम डेसिमल नंबर्स को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. द ओनली थिंग विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, डेसिमल के बाद टोटल जितनी भी डिजिट्स आती हैं हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट्स आएंगी. सो द आंसर इज 19.6. आइए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10. तो जब भी हम 10 से किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे एक रूल है, आप देख सकते हैं. व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर और अ डेसिमल नंबर बाय 10, the digits of the number moves one place to the left. So this is the key point to remember. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें याद रखना है. द नंबर मूव वन प्लेस टू द लेफ्ट. तो वाई वन प्लेस? बिकॉज 10 हैज़ ओनली 1 0. तो लेट्स से कि हमारा नंबर है 1.69. सो वी हैव रिटन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे 1.69, where 1 is the unit place, 6 at the 10th place and 9 at the 100th place. और जैसा कि रूल कहता है कि जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट्स मूव करेंगी 1 प्लेस टू द लेफ्ट. तो 9 गोज़ 100 से 10th की तरफ. सो 9 फ्रॉम 100 to 10th
and 6 from tenths to units and 1 from units to tenths. तो हमारा आंसर हो जाता है 16.9। आइए इसको आगे देखते हैं और फाइंड करते हैं मल्टीप्लाई or multiplication of decimal numbers by 100. The same rule which we will use, the same rule which we have used in the previous one, जो rule हमने पहले use किया है वही हम अब use करेंगे। बस difference is कि वहाँ we were multiplying with the 10 में होता है 1 0, इसलिए हम केवल एक प्लेस मूव कर रहे थे लेफ्ट की तरफ। नाउ 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम नंबर्स को मूव करेंगे 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज here is number move 2 places to the left. Let's see the example. Here we have 2.51 और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स 2 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। तो 100 से यूनिट्स की तरफ जाएगा, 5 टेंथ से टेंस की तरफ आएगा और 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट हंड्रेड्स की तरफ आएगा। सो इट्स लाइक 100 से 2 प्लेसेस होते हैं हमारे यूनिट्स, 10 से 2 प्लेसेस होते हैं हमारे टेंस and units से 2 places होते हैं हमारे 100 like this. So one here and the other here. So the answer is 2.51 times 100 equals to 251. आइए आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ हम करेंगे 1000 के साथ, बस इस बार हमारे जो डिजिट्स हैं वो 3 प्लेसेस मूव करेंगे लेफ़्ट की तरफ। की पॉइंट इज डिजिट्स ऑफ द नंबर मूव 3 places to the left. So the number was 1.2 और 2 जाएगा 1 2 3 मीन्स हंड्रेड्स में और 1 जाएगा 1 2 3 मीन्स थाउजेंड्स में। तो हमारा आंसर होगा 1200। वन मोर थिंग, यहाँ पे 1 तो चला गया थाउजेंड्स में और 10 और 2 चला गया हंड्रेड्स में, लेकिन ये टेंस एंड यूनिट्स वर वैकेंट, मतलब इनमें कुछ भी नहीं था, तो हम प्लेस होल्डर 0 इनमें लगाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1200। नाउ लेट्स मूव ऑन और आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं, देन वील चेक द आंसर्स। आइए अब आंसर्स को चेक करते हैं। आई होप कि आपके आंसर्स सही होंगे। For more videos, you can visit chesstutors.com and thanks for watching this video.